दिन और शायद मैंने कहा था, आपको याद कि नहीं। और अगर आपको ये लगता है कि एक ही बात 2-3 बार गुरुजी सुना देते हैं, तो रोज अपने बेटे बेटियों को कह दो, होश मेरा नहीं तो मैं ठीक कर दूंगा। तो समझता क्यों नहीं है भाई? तू समझता क्यों नहीं है? तू समझता क्यों नहीं है? तुम्हारा बेटा जो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता, उसको रोज 10 बार बोलते हो, समझता क्यों नहीं? समझा दिए होते ना। 40 साल से पति पत्नी, तुम मुझको कभी नहीं समझोगे, 50 साल हो गए लेकिन तुम मुझको नहीं समझ सकते। पत्नी बोलती पति को, दुर्भाग्य है तुम्हारा, 50 साल से साथ रह के भी तुम्हें नहीं समझता। और तुम सत्संग में अपने बेटे को आधे घंटे के लिए भेज के कहती हो, गुरुजी आपके सत्संग में जाने के बाद भी इसमें कोई सुधार नहीं है। और 20 साल से तुम रख के क्या पकौड़ा खिला रही थी उसको? यहां आधे घंटे में मशीन में डाल के सुधार दूं? संत के पास आधे घंटे के लिए आया नहीं कि उसमें सुधार हो जाए? और 20 साल से तुमने क्या संस्कार दिए? ये क्या बात है? अरे कभी कभी बेचारा आने लगता किसी का बच्चा, तो माताओं को बड़ी, और पिता और भाइयों को, इतना सत्संग जाने के बाद भी तेरे में कोई सुधार है? कितने दिन से आ रहा है? जरा जोड़ो तो। तुम्हारी गोद में कितने दिन रहा? तुम्हारे पेट में कितने दिन रहा? पिता का उंगली पकड़ के कितने दिन चला? और 4 दिन के लिए बेचारा आधे घंटे के लिए आया, और बस कमाल कर दो उसके ऊपर। और नहीं तो एक गुरु फुरु में कोई शक्ति नहीं है। पहली गुरु तो मां है, मातृ देवो भव। दूसरा पिता है, पितृ देवो भव। तीसरा नंबर आता है आचार्य देवो भव। 2 फेल हो गए क्या? जब 20 साल तक फेल रहे, तो जरा तीसरे को भी 1-2 साल मोहलत दे दो माई बाप। 1-2 साल दे दो, 1 साल दे दो, 6 महीने दे दो, आने तो दो, सुनने तो दो, बैठने तो दो। यहां आचार्य गण बैठे, इसमें कई भूतपूर्व शराबी हैं। भूतपूर्व है, ये देखो दिन रात पी के डोलता, यही रायगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का। सब परेशान, घर द्वार, और ऐसी लगन लगी कि अब तो शराब कौन कहे, कृष्ण नाम का प्याला ही डकार रहा है रोज। बरसों गुजर गए, थोड़ा वक्त तो दीजिए, वरना काउंसलिंग कराते कराते जिंदगी निकल जाएगी। एंटी एडिक्शन सेंटर ले जाते लेता जिंदगी बीत जाएगी। कल हमने उस ड्रग्स लेने वाले बच्चे के विषय में बताया, सौरभ आनंद, जो भी लंदन में है। इतना, आज तो उसकी वीडियो भी मुझे मिल गई, किसको दिखाया था मैं, ऐसे कर, गुरुजी एक्चुअली क्या है। अब माँ बाप बीआईटी मेसरा में पढ़ा थे, मोर छोकर, मोर का बच्चे को क्या बोलते हैं? अरे टोकरा तो बुढ़े को बोलते हमारे यहां हैं, लइका, मोर लइका बीआईटी मेसरा में इंजीनियरिंग पढ़ा थे, और 3 दोस्त ड्रग्स लेके फांसी लगा के चले गए, और चौथे का नंबर था। अब माता पिता की छाती, अब यार ये तो माफ करना, इंच बोलने से बहुत गड़बड़ लगता है, 32 इंच की थी, हटाओ। और कब क्या मुंह से निकल जाए, लोग क्या सोच लें, कुछ पता ही नहीं चलता। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दिखी तैसी। मेरा कोई ऐसा बात नहीं हो, पर कब किसको लग जाए क्या पता। महाराज इतना बड़ा छाती था, कुछ दिन बचे थे मरने में, संसर्ग में आ गया। अरे एक माँ बाप भी रात रात भर इतने बच्चे से बात नहीं करेंगे। फोन से रात दिन 2-2, 2:30, 3-3 बजे रात तक बात करता। और तुमने सुना है कहीं फोन से काउंसलिंग करके और ब्राउन शुगर छुड़ा देना किसी का? आज वो लंदन में एक बड़ी नौकरी में है, लाखों लाख कमा के अपने माता पिता को, अरे महाराज पान तक नहीं खाता। क्या बात है, क्या काउंसलिंग करोगे साहब। मेरे गुरुजी कहते थे, लव कैन कंट्रोल एवरीथिंग।
लव कैन कंट्रोल एनीथिंग। एक प्रेम ही ऐसा चीज है जिससे सब कुछ नियंत्रण में हो सकता है, नफरत से नहीं, दबाव से नहीं। पिस्टल कब तक काम करेगी? तुम्हारे हाथ में है तो तुम राजा हो, किसी दिन हाथ हिला और गिर गया, मेरे हाथ में आया तो तुम मेरे गुलाम हो। ये तो वक्त की बात है साहब। पर प्रेम, प्रेम तो ऐसा है कि सुदामा जैसा निर्धन भी आता है तो ठाकुर अपने सिंहासन पर बिठाकर अपनी पत्नियों को कहते हैं, जा गुलाब जल ले आ, गर्म पानी ले आ। हालांकि जरूरत नहीं पड़ी। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अरे पानी परात को हाथ दियो नहीं, और नैनन के जल से पग धोए। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, श्रीमद्भगवत गीता। उद्धव पूछता है, तू भगवान होके क्यों रोता है? भगवान कहीं रोता है क्या? बोला वो गोपी रोती है ना वहां पर। अरे गोपी रोती है तो तुम तो भगवान हो। तो भगवान ने कहा, भगवान हूं इसीलिए तो तुझे सिखा रहा हूं, जाहिल। क्या? ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा जिस प्रकार से भजन करता है मैं भी उसका उसी प्रकार से भजन करता हूं। जो मेरे लिए रोता है मैं उसके लिए रोता हूं। श्री कृष्ण, गीता से ही तो बोल रहा हूं, तू कहता क्यों रोता हूं? तू तो सूखा ज्ञानी है, बिना रस का जलेबी, खाली ज्ञान लेके घूमता है। जा गोपियों से मिलके आ जा तो रस मिल जाएगी, और रस में जलेबी डल जाए तो फिर मत पूछो चौबे जी, 2-1 किलो तो काफी कम है। महाराज क्या है? तो उद्धव था बिना रस का जलेबी, और गोपियों में रस ही रस था, पर केवल रस भी कैसे पिया जाए। इसलिए भगवान ने ऐसा मत समझना कि केवल उद्धव का उद्धार किया, गोपियों का भी उद्धार किया। परस्पर दोनों को मिला दिया। ज्ञान और प्रेम का महासंगम। केवल ज्ञान भी सूखा है और केवल प्रेम भी थोड़ा, प्रेम मोह बन जाता ना, फिर प्रेम मोह बन जाता है। प्रेम से ही काम निकल जाता है। हालांकि गोपियां को काम ही बोला गया है,